A solution of sodium metal in liquid ammonia is strongly reducing due to the presence of. Now guys, ये जो क्वेश्चन है ये कम से कम 3 से 4 बार रिपीट हुआ है, जो मैं देखा है मैंने, हो सकता है उससे पहले कभी और एग्जाम्स में भी रिपीट हुआ हो। इस पे वन वे और द अदर क्वेश्चन आता है और अब ये मैं आपको इसमें दिखाऊंगा, बहुत तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है, राइट। सो बेसिकली है क्या, देखिए गाइस कि जब भी आपका फॉर एग्जांपल एल्कली मेटल है, एल्कली मेटल के बारे में बात कर रहा हूं मैं, सोडियम ऑब्वियसली एक एल्कली मेटल है, ग्रुप 1 एलिमेंट। जब भी कोई एल्कली मेटल अमोनिया के साथ रिएक्शन करता है, राइट, इसकी 2 टाइप की रिएक्शन होगी, मैं बताऊंगा। जब भी एल्कली मेटल अमोनिया के साथ रिएक्शन करता है तो ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है M+ और साथ में जो इलेक्ट्रॉन है वो NH3 इलेक्ट्रॉन इस तरह से आ जाता है, राइट। सो इसको मैं एक और तरीके से लिख सकता हूं कि M जब X+Y अमोनिया के साथ रिएक्शन करता है, ये कुछ स्टैंडर्ड रिएक्शन है बेसिकली इसकी, लेकिन आप इससे भी समझ सकते हैं, राइट। तो जो M ये XNH3 इसके साथ आ जाते हैं, जो मेरा मेन रियल रिएक्शन हो रही है, प्लस इलेक्ट्रॉन जो ये वाला है इलेक्ट्रॉन NH3Y। अब इसमें देख के कंफ्यूज मत हो गाइस, आपको अगर याद हो रही है कर लें आप, नहीं तो इससे भी समझ सकते हैं। बेसिकली जो ये तो समझाने के लिए है कि हो क्या रहा है, मेन रियल रिएक्शन ये हो रही है, इसको बेसिकली आप क्या बोलते हैं, अमोनिएटेड मेटल आयंस। इसको क्या बोलते हैं, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स। ये बेसिकली क्या है, सॉल्यूशन में है, इसको प्रॉपर नाम है सोलवेटेड अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स। और जो ये इनको भी आप सेम ये बोल सकते हैं, राइट, इस तरह से। जो ये सोलवेटेड अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये बेसिकली क्या है, ब्लू कलर का सॉल्यूशन देते हैं, राइट। सो अगर आप देखेंगे सोडियम मेटल या एल्कली मेटल को जब आप अमोनिया में डाल देंगे तो वो कलर ब्लू कलर का सॉल्यूशन हो जाएगा, या कहूँ तो अगर हल्का सा कोई पहले कलर था वो और गाढ़ा हो जाएगा। तो ये बेसिकली किसकी वजह से होता है, इन अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। अब जितनी भी रिएक्शन होगी ना वो सब इन्हीं की वजह से होती है, अब ये मान के चलें सभी का आंसर यही होगा। ब्लू कलर क्यों आया, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब ये जो सॉल्यूशन है, जैसे मेटल आप अमोनिया में डाल देंगे, राइट, और सॉल्यूशन जो बन गया कल ब्लू कलर का बनाया, ये कंडक्टिंग इन नेचर होता है, इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास हो सकती है। तो ये क्यों होता है, ड्यू टू दी अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, सोलवेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तरह घूम रहे हैं, तो कंडक्टिंग इन नेचर बिकॉज ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स। नाउ क्योंकि ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, किसी के साथ पेयर नहीं कर रहे हैं, फ्रीली घूम रहे हैं, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या हो गया कि दीज आर, जो सॉल्यूशन है पैरामैग्नेटिक इन नेचर है, पैरामैग्नेटिक इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि अनपेयर्ड है, सॉल्यूशन में फ्रीली घूम रहे हैं। एक बात और देखिए कितनी चीज पता लगी, 1 सोलवेटेड अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स है, दूसरा ब्लू कलर का सॉल्यूशन हो जाता है या डीप कलर का हो जाता है, तीसरा कंडक्टिंग इन नेचर होता है सॉल्यूशन, चौथा पैरामैग्नेटिक होता है, और पांचवा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली घूम रहे हैं, तो अगर हम ये क्या है, दूसरों से अगर मैं रिएक्शन कराऊं तो उनको इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर देंगे, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, आराम से कोई ना कोई एक्सेप्ट कर लेगा। तो दूसरों को इलेक्ट्रॉन देने का मतलब उनको रिड्यूस कराना, तो रिड्यूसिंग इन नेचर है, यानी दूसरे जो कंपाउंड या एलिमेंट जो भी होंगे उनको रिड्यूस करा देगा, आयंस को रिड्यूस करा देगा। तो दिस इज ऑल्सो ए रिड्यूसिंग इन नेचर, राइट गाइस। आई होप आपको समझ में आएगा, ये सारी जो 5 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अच्छा एक बात, एक लास्ट पॉइंट और है इसमें, ये क्योंकि सॉल्यूशन था डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए है, इन केस मैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ले लूं, उस केस में ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अपने आप को पेयर कर लेते हैं, समझ रहे, और ये डायमैग्नेटिक हो जाता है। ये आप छोटा सा पॉइंट याद रखें, नहीं तो ये मेन 5 पॉइंट है, इनको याद रखें। अब इन सब 5 पॉइंट को देख के हम क्वेश्चन सोल्व कर मारेंगे। देखिए, ए सॉल्यूशन ऑफ सोडियम मेटल इन लिक्विड अमोनिया इज स्ट्रांगली रिड्यूसिंग ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, मैंने क्या कहा, कुछ नहीं आंसर देखना, सोलवेटेड इलेक्ट्रॉन्स इसका आंसर होगा, क्या हो जाएगा, डी,